महाशक्तिशाली घड़ी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस ऐड को तो सब जानते हैं। कई साल पहले इस टैगलाइन के साथ यह कंपनी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई, जिसका कारोबार आज पूरे भारत में फैल गया है। आज के समय में इस कंपनी की कुल संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए हो गई है और इसके मालिक उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी और यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में डिटर्जेंट की शुरुआत साल 1957 में हुई थी, जब मुंबई के स्वास्तिक ऑयल मिल नाम की एक कंपनी सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया था। उसके बाद साल 1959 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना फेमस ब्रांड सर्फ एक्सेल को भारत में लॉन्च किया। कंपनी ने इस प्रोडक्ट को पूरे भारत में बहुत जम के प्रचार किया, जिसके कारण डिटर्जेंट पाउडर लोगों के बीच काफी तेजी से फेमस होने लगी। लेकिन सर्फ एक्सेल बहुत ही महंगा हुआ करता था, इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही इसके कस्टमर बन पाए। अभी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास छूट रहे थे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गुजरात के करसन भाई पटेल निरमा डिटर्जेंट को लॉन्च करते हैं, जिसका प्राइस सर्फ एक्सेल से बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह कुछ ही समय में इंडिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है। निरमा की यह सक्सेस स्टोरी कानपुर के दो भाइयों तक पहुंचती है, जिनका नाम था मुरलीधरन ज्ञानचंदानी और विमल ज्ञानचंदानी। दोनों भाई निरमा डिटर्जेंट की स्टोरी से बहुत ही इंस्पायर हुए। उस समय उनके पिता ग्लिसरीन से साबुन बनाने का काम करते थे। उन्होंने सोचा क्यों न पिताजी के ही काम को आगे बढ़ाया जाए। इसी सोच के साथ दोनों भाई ने साल 1987 में फजलगंज में फायर स्टेशन के पास एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जिसका नाम श्री महादेव सॉफ्ट इंडस्ट्री रखा गया। इसी फैक्ट्री में सबसे पहले घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाया गया। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है इनके स्ट्रगल की असली कहानी। पहले के शुरुआती दिनों में दोनों भाई पैदल और साइकिल से चलकर गांव के छोटे छोटे दुकानों पर अपना प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन इससे इनको कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्केट में इनका सीधा टक्कर निरमा, सर्फ एक्सेल, खोइल जैसे बड़े ब्रांड से था, जिनके बीच जगह बनाना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे दोनों भाइयों को यह बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि बाकी कंपनियां नहीं कर रही हैं। उस समय पर सभी डिटर्जेंट पाउडर पीले या नीले कलर में आते थे। घड़ी ने सफेद कलर का डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में लाने का फैसला किया और एक मजबूत टैगलाइन दी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यह टैगलाइन इतना फेमस हुआ कि सबके जुबान पर चढ़ गया। इससे लोगों में इस प्रोडक्ट को लेकर और भी भरोसा जागा। इसके साथ ही ज्ञानचंदानी ब्रदर ने एक और काम किया जो उनके बिजनेस को कई गुना बढ़ा दिया। उस समय सभी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 6% मार्जिन देती थी। घड़ी ने इसे बढ़ाकर 9% कर दिया, जिसके कारण अब दुकानदार भी घड़ी को ज्यादा प्रमोट करने लगे, जिससे घड़ी अब गली मोहल्ले के छोटी बड़ी सभी दुकानों पर आसानी से मिलने लगी। कानपुर में सफलता पाने के बाद अब इसके फाउंडर ने इसे पूरे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट करने की सोची, और करे भी क्यों ना, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़ा मार्केट इन्हें और कहाँ मिल सकता था, और दूसरा यह इनका होम स्टेट भी था। धीरे धीरे इन्होंने पूरे यूपी में अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर को हाई मार्जिन देने के कारण इनका प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा था और लॉस में भी जाने का खतरा बना रहता था। इसी तरह के प्रॉब्लम को कम करने के लिए इन्होंने कई तरह के खर्चों पर कटौती करनी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टेशन में आ रही खर्चों को कम करने के लिए इन्होंने हर 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पर एक छोटी यूनिट लगानी शुरू कर दी, जिससे इनको दो तरह के फायदे हुए। पहला, इनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा काफी कम हो गया, और दूसरा, अब लोगों के पास इनका प्रोडक्ट पहले के मुकाबले और भी जल्दी पहुंचने लगा। धीरे धीरे कुछ ही सालों में घड़ी पूरे यूपी का नंबर 1 ब्रांड बन गया। साल 1988 में इस कंपनी का नाम बदलकर रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी RSPL कर देते हैं। इस समय तक केवल उत्तर प्रदेश से ही 100 करोड़ का सेल आने लगा। इसके बाद ये चाहते तो पूरे भारत में एक साथ ही पैर फैला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पहले यूपी के पड़ोसी राज्य पंजाब, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अपना कारोबार बढ़ाना शुरू किया। यहाँ से सफलता मिलने के बाद दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अपना बिजनेस शुरू किया। साल 1997 में लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रेड चीफ को लॉन्च किया जाता है, जो कि RSPL की ही एक चाइल्ड कंपनी होती है। 2002 तक घड़ी ने 500 करोड़ रुपए के सेल्स को अचीव कर लिया था, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। 2006 में कंपनी बर्तन धुलने के लिए एक्सपर्ट साबुन लॉन्च करती है। 2011 में कंपनी डेयरी सेक्टर में भी एंट्री करती है और नमस्ते इंडिया नाम के ब्रांड को लॉन्च करती है। इसके बाद 2015 में पोरो इजी, 2017 में फोरो स्पोर्ट शूज, 2022 में ग्लोरी टोटल क्लीन जैसे प्रोडक्ट को भी लॉन्च करती है। ये थी कहानी घड़ी की, जो कि कानपुर के एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई थी, आज पूरे भारत में फैल गई है।